साहिबगंज जिले से है, जहां उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत अंतर्गत जीतनगर गांव में नदी के तेज बहाव से कटाव जारी है, जिससे आलम यह है कि अब तक जीतनगर गांव के सैकड़ों घर नदी के गर्भ में समा गए हैं। साथ ही गांव में बने सरकारी उच्च मध्य विद्यालय जीतनगर गंगा नदी के रौद्र रूप की भेंट चढ़ गया और स्कूल का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में गिर गया है, जिससे जीतनगर गाँव की अस्तित्व ही मिट गया है। परंतु अब तक जीतनगर गांव में सरकार की ओर से न कोई आला अधिकारी पहुंचा है और न ही ग्रामीणों को सरकारी लाभ प्राप्त हुआ है। झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से गंगा का कटाव तेजी से हो रहा है। यहाँ गंगा की कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम इस वक्त उधवा प्रखंड मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित जीतनगर गांव में स्थित हैं, जो कि पूर्वी प्राणपुर पंचायत अंतर्गत आता है यह गांव। और आपको बता दें, यह गांव नदी की कटाव के चलते पूरा गांव अब तक नदी में ही विलीन हो गया है। और इस वक्त कुछ स्कूल का हिस्सा यह गांव में अवस्थित उत्तर मध्य विद्यालय जीतनगर, जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ताश की पत्तों की तरह भर भरा कर नदी में समा गया है और इससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कुछ स्थानीय ग्रामीण मौजूद है। हम इनसे आखिरकार बात करेंगे कि क्या अब तक सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल की गई है, कोई लाभ ग्रामीणों को दिया गया है कि नहीं, पीड़ित जो है। तो चलिए, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम महबूब है। क्या गंगा का कटाव में यहाँ जीतनगर गांव जो है ये पूरा अब तक समा गया? हाँ, पूरा समा चुका है। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी 1-2 दिन में समा जाएगा। 2 दिन में समा जाएगा। तो अभी जो है सरकार की तरफ से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है? नहीं, सरकार की बोलेगा तो सरकार के तो नाम और निशाना नहीं है जी। सरकार की तरफ से या तो सरकार के कोई आदमी आएगा, या तो हमारा यहाँ का मुखिया आएगा, या तो एमएलए आएगा। किसी का नाम और निशाना नहीं है। खाली इलेक्शन के टाइम में बस टाइम टू टाइम बराबर आ जाता है कि भाई हमको वोट दीजिए। ना हमारा यहाँ का एमएलए का नाम है, ना मुखिया का नाम है, किसी का नाम और निशाना नहीं है। पर कम से कम 300 एकड़ से ज़्यादा जमीन जा चुका है, नदी में समा चुका है। और घर बोलेगा तो 200-250 घर था, वो लोग भी जा चुका है। कोई आधा से ज़्यादा झारखंड छोड़ के बंगाल जा चुका है, कोई थोड़ा सा इधर उधर नज़दीक में बैठा हुआ है, कोई तो तालपत्र लेके बैठा हुआ है। हमारा जैसे देख लीजिए, ये सामने देखिए, वो हमारा घर है। घर अभी टूटा फूटा हुआ है, ना सोने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। किसी के पास तो अभी खाने का भी पैसा नहीं है, तो आदमी क्या खाएगा? देखिए, ये आदमी का जो कपड़ा बिपड़ा था वो भी रात में गिर चुका है नदी में, बेचारा खाली बनियान में खड़ा है। अब तक कोई मंत्री, विधायक, सांसद, चाहे कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, देखने तक नहीं आया है। सजरुद्दीन। क्या आपका गांव कौन सा है? यही जीतनगर? नहीं, इसका बाजू में। क्या आप भी नदी कटाव से पीड़ित हैं? हाँ, पीड़ित है ना। तो अभी आपका घर नदी कटाव में समा गया है ना? हाँ, समा गया है। हाँ, तो अभी आप जो है बचे कुछ तो सामान बचे होंगे ना? थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत समंदर में, नदी में विलीन हो गया है ना। तो अब तक कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा है देखने के लिए? अरे कोई आएगा नहीं, कोई। संतोष मंडल। यहाँ क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब घर वर सब तोड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? सब उधर बगल ले जा रहा है, दूरी नदी से दूर जा रहा है। बचने का तो कोई रास्ता बनाएगा क्यों? मतलब नदी का कटाव यहाँ बहुत तेज हो रहा है। हाँ, बहुत तेज है। तो अब तक क्या पूरा गांव समा गया, भाग गया इधर उधर सब? पूरा गांव का जो स्थान था वो सब नदी में विलीन हो गया? हाँ, वो तो गांव के घर चला गया, लेकिन पब्लिक तो इधर उधर भाग रहा है। अभी गांव में कुछ नहीं बचा? नहीं, क्या बचा? वो घर ही चला गया तो बचेगा कौन चीज? आप देख रहे हैं हम थोड़ा सा स्कूल बचा हुआ है, जो बचने से क्या फायदा? काट तो रहा है, क्या बच के क्या करेगा? वो चला जाएगा, कल तक में चले जाएगा, वो रहेगा थोड़ा। मतलब कल तक ये भी नदी में समा जाएगा। हाँ, बारिश हुआ नहीं, इस वजह से नहीं तो सुहा हो जाएगा पूरा। बारिश होने से वो पानी जब नीचे घुसेगा ना तो बालू बह कर निकल जाएगा। अच्छा, मतलब स्कूल कटने के बाद ये पूरा गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा? हाँ, ये नहीं रहेगा, ये दूसरा गांव चले जाएगा। पूरा जीतनगर गांव का अस्तित्व मिट जाएगा? हाँ, ये खत्म हो गया कहानी यहाँ। अब दूसरा जगह कहीं गिरा बनाएगा, विचार लोग करे तो करे। तो आप देख लिए हैं कि यह जीतनगर गांव के कटाव पीड़ित, नदी से कटाव,
में जो पीड़ित हुए हैं, ये कितना इसका ज़िंदगी मुश्किल हो गया है, ये कितने संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। बावजूद अब तक सरकार की ओर से इन लोग को किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही यहाँ के ग्रामीणों को कोई मंत्री या फिर विधायक हो या फिर सांसद, किसी ने अब तक यहाँ मुंह दिखाने तक नहीं आए हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। मैं अब्दुल वहाब, न्यूज़ 9 नेटवर्क, उधवा, साहिबगंज।